और फिर उसके बाद आप ने जिक्र किया कि आप लेकिन उससे पहले कॉलेज जब आपने ज्वाइन किया पाकिस्तान में, तो थोड़ा सा आपने फेस किया था बुलिंग या थोड़ा सा लोग? हाँ, एक्चुअली मैं पंजाब से था। एक तो ये थी कि जितनी भी हमारी बुक्स थी वो हम शायद पढ़ते भी उनको पंजाबी स्टाइल में थे, चाहे इंग्लिश भी थी। तो मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी गया ना, तो एक्चुअली मेरा एडमिशन हुआ था यूआईटी टेक्सला में। मैं और मेरे वालिद साहब वहाँ पे एडमिशन कराने गए, तो रास्ते में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है। तो मैंने कहा अब्बा जी इधर भी मेरा एडमिशन हुआ था, इतने भी चलते हैं। तो हम चले गए उधर। वो यूनिवर्सिटी देखने में बहुत खूबसूरत थी। अब्बा जी कहते एड्डी पुरानी यूनिवर्सिटी ने छड़ इत्थे ही पढ़ ला। अब ना उनको पता कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या, ना ही मुझे पता था टू बी ऑनेस्ट। सिर्फ यूनिवर्सिटी देख के ले लिया। उनका हॉस्टल बहुत अच्छा था। 2 लड़के रहते थे एक रूम में, अलग-अलग बेड, अलमारी, साथ अटैच वॉशरूम, बटलर होता था आपके पास, वो आपकी चादर बेड की सही करके देता था, आपकी लॉन्ड्री करता था, इस्त्री करके प्रेस करके आपके कमरे में कपड़े लटका के जाता था, खाना आपको अच्छा मिलता था। तो वो जो एक वो लग्जरी थी, वो जो अब्बा जी ने देखा, कहते खैर है थोड़े जे पैसे जमा ने तू ऐत करना। मैं सोचती हूँ कि अब्बा कितने कूल माशाल्लाह से। एक्चुअली उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। आपको पता है कि पंजाब या जिस साइड पे भी फार्मिंग होती है वो लोग अपनी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन मौसम पे बहुत डिपेंड करता है। तो मुझे याद है कि हमारा कोई इतनी अर्निंग नहीं थी, जो आता था वो उसी में लग जाता था। और जब मेरी सेमेस्टर की फ़ीस आती थी तो मेरी वालदा को जो है वो चक्कर लगाने पड़ते थे कि आज हम घर का कौन सा सोना बेचें या हम कहाँ से किसी रिश्तेदार से पैसे मांग लें कि 6 महीने बाद हमें अगर वो दे दे कि हम उनको, और 6 महीने बाद अगली फ़ीस आ जाती थी। तो दैट वाज रियली टफ टाइम। मेरे लिए नहीं था, उनके लिए था। नाउ गोइंग टू जर्मनी, वो भी टाइम था जब आप बिल्कुल एक टाइम पे अकेले एक जगह एक टाउन पे काम कर रहे थे। आपने उससे काफ़ी लोनलीनेस को फेस किया था। तो हाउ डिड वो कैसे, मतलब कभी कभी आप जॉब भी कर रहे होते हैं, अच्छी चीज़ें भी हो रही होती हैं, लेकिन इंसान अपने अंदर अकेला होता है। जैसे आपने कहा कि उस वक्त जो लोग आपके इर्द गिर्द थे वो आपके एज ग्रुप से नहीं थे। तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते थे। तो वो लोनलीनेस डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट तरीक़ों से आती है लोगों की ज़िंदगी में। आप क्या एडवाइस करेंगे अगर लोग कुछ सुन रहे हैं कि किस तरीके से उसको आपने हैंडल किया और वो लोग कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली मैं एक टाउन में गया था इंटर्नशिप और थीसिस करने के लिए। तो मेरे सारे जितने दोस्त थे वो पीछे रह गए थे यूनिवर्सिटी के। तो वो एक छोटा सा गांव कस्बा कह लें। तो वहाँ पे सारे मोस्टली बूढ़े लोग थे। वो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बॉर्डर पे था। तो वहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता था। और वो एक आहिस्ता आहिस्ता आप किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। आप सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, वैसे ही उसी तरह आपकी लाइफ चल रही है। वो एक डिप्रेशन और आई एम नॉट श्योर मैं किसको किस तरह, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ का शिकार रहा था। लेकिन ये था कि वो जब टाइम गुजरा, मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं फिर अगर वीकेंड में मुझे टाइम मिलता तो मैं अपने दोस्तों के पास चला जाऊँ। और मैंने अपनी स्टडी पे फिर उसके दौरान जो है ना बहुत फोकस किया था कि चलो जितना भी फ्री टाइम उसको मैं यूटिलाइज़ करता हूँ, चीज़ों के बारे में कम सोचता हूँ। तो जब वो ख़त्म हुआ पीरियड, उसके बाद मैंने वहाँ पे जॉब नहीं की। फिर मैंने दूसरे एरिया में चला गया जहाँ पे मेरे दोस्त करीब थे। तो जर्मनी टू पाकिस्तान बाइक पे? मुझे हमेशा से साइकिल पे ट्रैवल करने का शौक़ था। तो मेरी जब पहली जॉब लगी तो उसमें आई थिंक 70% जो भी मेरी सेविंग थी ना, वो मैंने लगा के जाके सबसे पहले साइकिल ख़रीदी थी। वो साइकिल है हाँ, अभी तक मैंने आपके अम्मी को पास? कहा था कि ये मेरी पहली जॉब है, तो इसके जो है बड़ी जॉब, जो मतलब एक अच्छी कंपनी में, तो इसके पैसे। तो कहती है कि पुत्र दे ना, तू अपना शौक है, तुझसे कुछ भी ले रहा है। तो मैंने कहा जाके साइकिल ही लेनी है। तो मैंने वो साइकिल खरीदी। वो आज भी मैं उस पर जो है वो ट्रैवल करता हूँ, जाता हूँ, काम पे जाता था। तो इतना टाइम ही नहीं कभी मिल पाया। तो 2019 में मैं लोगों की वीडियोस देखना शुरू हो गया था, व्लॉग्स वगैरह। तो सारे इंडियन यूट्यूबर जो है वो जाते थे लेह लद्दाख स्पीति। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता वो एक होता है कि यार अच्छा ये इतना खूबसूरत है, यहाँ पे आप बाइक पे भी जा सकते हो। तो मुझे लगा कि चलो एटलीस्ट मैं मंगोलिया, मुझे पामीर हाईवे का जुनून के हद तक शौक़ था और है। ये सब जो आज है उसके पीछे वो एक बैकबोन आप कह सकते हैं कि वो मेरा शौक़ है। मैं पामीर हाईवे को साइकिल पे करूँ, वो वहीं से साइकिल पे, नॉट ऑन बाइक। हाँ, लेकिन अब तो बाइक पे शिफ्ट हो गया। तो इसलिए मैं जर्मनी से पाकिस्तान की मैंने कहा पामीर हाईवे करूँगा, फिर मंगोलिया जाऊँगा और वहाँ से वापस आऊँगा। लेकिन तो वो कोविड की वजह से नहीं कर पाया और आज भी वो पामीर हाईवे रहता है। तो होगा ज़रूर। अभी वो चीज़ अभी है गोल, क्योंकि मैं ये सोची कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो अभी तो रहता है, मेन चीज़ रहती है अभी। हाँ जी बिल्कुल। ओके ठीक। तो ये जो सब ट्रैवलिंग है, आप यूट्यूबर भी हो गए हैं, व्लॉग्स बनाते हैं और माशाल्लाह से इतने पॉपुलर भी हैं,
तो क्या चेंज आया एज अ पर्सन, अगर आप अपने आप को देखिए क्या फ़र्क है? एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में जो चेंज आता है ना इसका कैमरे के अलावा, वो यही आता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ। ओके। बाहर हार्डली कभी आप सुपरमार्केट में गए तो कोई पाकिस्तानी नज़र आ गया, कोई इंडियन नज़र आ गया तो उससे मिलजुल हो गया। लेकिन ये, और इसकी भी सही रियलाइजेशन जो मुझे वो अभी हुई है जब मैं इंडिया टूर करके आया हूँ, कि कितने लोग अब मुझे जानते हैं। मतलब अगर मैं बाहर कहीं भी जा रहा हूँ तो वो मुझे कहता है आपको तो मैंने देखा हुआ है, वीडियोस आपकी बहुत शौक से देखता हूँ। तो पहले ये चीज़ कम थी। हाँ, अब अच्छा भी लगता है, लेकिन अब उसका जो ये एक आप कह सकते हैं कि एक जो दूसरा इफेक्ट है कि आप ओपनली किसी जगह पे जाके वीडियो उस तरह से नहीं बना सकते जिस तरह पहले बनाते थे। कि अगर आप जाते हो किसी स्ट्रीट फूड की कुछ बना रहे तो 7-30 लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे होते कि अब हम आपसे मिल लें। तो वो एक, आपके साथ। हाँ जी। एज अ पर्सन आप में क्या चेंजेस आए हैं? एज अ इन पर्सन, सब चीज़ों ने आपको एज अ पर्सन कैसे चेंज किया है? ऑफ कोर्स टाइम के साथ साथ ना जो ट्रैवल है वो आप, आई थिंक मैं थोड़ा सा जो है वो और वो हम्बलनेस की तरफ हूँ। और दूसरा ये कि लोगों का जो आप प्यार देखते हो ना, तो उसको आप वैल्यू करते हो कि अपनी लाइफ में कि अब प्लीज़ कुछ ऐसा ना कर देना कि लोगों के जो है ना दिल टूटे, क्योंकि वो आपको इतना प्यार देते, पता नहीं वो आपको किस लेवल तक समझते हैं। तो एज अ पर्सन वो एक चेंज आहिस्ते आहिस्ते जब आप वो रियलाइज़ करते हो तो आप कोशिश करते हो कि अपने आप में और चेंज लेके आने की, कि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो जाए। तो टाइम के साथ साथ जो है वो एक टाइम लगता है वो चीज़ समझने में और वो एक ऑटोमेटिक चेंज आने में। सो इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। हाँ, ट्रैवल ने मुझे बहुत अच्छा इंसान ज़रूर बनाया। अपने साथ टाइम गुजारना कैसा है? आप अपने फ़ैन हो जाते हैं, अपने क्रिटिक हो जाते हैं, क्या बन जाते हैं आप? एक्चुअली जब मैं वीडियोस बना रहा था तो मैं कभी अपने आप को अकेला समझता ही नहीं, कि मैं लोगों से बात कर रहा होता, वही चीज़ उनको बता रहा होता, तो मुझे कभी ऑनेस्टली फील ही नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। हाँ, जब कैमरा वो बंद होता है ना, या जब मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं वीडियो नहीं बना रहा, तब आपको फील होता है कि हाँ, उसमें फिर ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि एक तो कुछ ना कुछ जो है आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सको, लेकिन आई थिंक वो इतना आप अपने आप में वो उस चीज़ में बिजी होते हो कि वो स्विच जो है ना कि ऑटोमेटिकली हो जाता है या नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता। तो मैं हमेशा जो है ना वो ऐसे ही फील करता हूँ कि मैं लोगों के साथ ही हूँ। ओके। हाँ, ये ज़रूर है कि वो मुझे अकेलापन नहीं फील होता। और आई थिंक अगर आप अकेले में खुश है ना, तो आप कंपनी में, किसी की भी कंपनी में खुश रह सकते हैं। रियली? आप किसी भी कंपनी में खुश रह सकते हैं? हाँ, उसमें ये होता है कि अगर कोई जो है ना बहुत ही बातें कर रहा होता है तो वो मुझे लगता है कि यार आप जो है वो थोड़ा सा जो है ना एग्जैक्टली, बिकॉज मैं भी काफ़ी लोनर किस्म की इंसान हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं कि जब इंसान आपको एबिलिटी आ जाती है टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, अगर आप अपने साथ खुद टाइम गुजार सकें। लेकिन हाँ, उसकी वजह से मेरा ये भी हो गया है कि मेरी बर्दाश्त थोड़ी कम हो गई है कि आप कहते हैं कि यार मैं तो अपने साथ टाइम गुजार सकता हूँ या गुजार सकती हूँ, तो मुझे टाइम यहाँ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं अपने से मैच करती हुई, लेकिन आप इमेजिन करें कि आप ट्रैवल कर रहे हो और आप हज़ारों लोगों से मिल भी रहे हो, हर तरह तरह के बंदे से मिल रहे हो और आप उनकी बातें भी सुन रहे हो।